जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीन हसी बहुगारी। गुरुजिम मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नमहि विरोधे नहीं कल्याणा। शास्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसि रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधब अभागे, कस न मरौं रघुपति सर लागे। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आजु देखि हऊँ परम सनेही। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बधहि सुख सागर हरि। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिर प्रभुइ बिलोकी हऊँ, धन्य न मो सम आन। तेहि बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सत्यसंध प्रभु बधि करि एहि, आनहु चर्म कहति वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु संवारन। मृग बिलोकी कटि परिकर भाथा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मणहि कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। सीता केरि करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलोकी चला मृग भाजी, धाये रामु सरासन साजी। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरि पराई, कबहुक प्रगटई कबहु छपाई। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयऊ लय दूरी। तब तकि राम कठिन सर मारा, धरनि परेउ करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथमहि लय नामा, पाछे सुमिरसि मन महु रामा। प्राण तजत प्रगटसि निज देहा, सुमिरसि रामु समेत सनेहा। अंतर प्रेम ताशु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन्ह सुजाना। मारीच ने रावण से कहा कि अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि 9 व्यक्तियों से विरोध करने में भलाई नहीं है। शास्त्री, मर्मी, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता है।
जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ की शरण ली। उसने सोचा अगर मैं इसको मना करता हूँ, उत्तर देता हूँ तो यह भागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ के बाण लगने से क्यों ना मरूं। हृदय में ऐसा विचार कर वह रावण के साथ चला। प्रभु श्री राम के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं बताया। मारीच मन ही मन सोचने लगा कि अपने प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी सहित, छोटे भाई लक्ष्मण सहित कृपा निधान श्री राम के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण के द्वारा मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए हुए पीछे पीछे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को फिर कर मैं देखूंगा। मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। जिस वन में प्रभु श्री राम रहते थे, जब रावण निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा। उसके अंग अंग की छटा मनोहर थी। वे कहने लगी कि हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत सुंदर है। जानकी जी ने कहा कि हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ले आइए। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री राम जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे भागे। जो प्रभु मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है, फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ, छल करता हुआ प्रभु को दूर ले गया। फिर प्रभु श्री राम ने निशाना लगाकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे अपना परम पद दिया, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। अर्थ सहित तुलसीदास कृत रामचरितमानस की ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।